नमस्कार। आज मैं बात करूंगा गीता की एक लाइन जो बोली गई है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। इस बात में कितनी सच्चाई है, प्रैक्टिकली जो है आज मैं इस बारे में बात करूंगा। अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को झेलने के बाद, प्रकृति से जुड़ने के बाद, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि इस प्रकृति के बारे में लोगों को बताना चाहिए, पता लगना चाहिए कि इस प्रकृति में कितनी ताकत है। और ये कार्य जो है मैंने पूरी श्रद्धा भावना से मैंने शुरू कर दिया। पिछली साल शुरू में मैंने फेसबुक पे किया, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भी वीडियोस बना के लोगों को भेजा, और फाइनली किसी के कहने पे मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। आज भी और आगे जीवन में चल के सदैव मैं ये काम जो है निस्वार्थ भावना से करता रहूँगा। अब मैं जो है डेली बेसिस पे एक वीडियो बनाता हूँ और 15 से 20 फ़ोन कॉल्स पिक करता हूँ, व्हाट्सएप के जवाब देता हूँ, कमेंट जितने आएंगे उसके जवाब देता हूँ। आप सभी कमेंट्स चेक कर सकते हैं, एक एक का जवाब आपको मिलेगा। इतनी सारी सेवाएं देने के बाद मैंने कभी नहीं चाहा कि मुझे कहीं से कुछ मिल जाए। कर्म मैं करते चला जा रहा हूँ। लेकिन आज एक बात मैं बताता हूँ कि एक भाई साहब हमारे साथ यूएस से जुड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियोस डेली बेसिस पे देखते रहते हैं। एक बार बीच में उनका मैसेज भी आया था और एक दिन फ़ोन पे बातचीत भी हुई उनसे। कल उनका एक मैसेज आया कि जो है अनमोल जी, हम आपको कुछ जो है, आप इतना सेवा दे रहे हैं, जो है हम आपसे काफ़ी प्रेरित हुए हैं और हमने डाइट वाइट भी आपको कर रहे हैं, तो आपको कुछ हम जो है सेवा करना चाहते हैं। हम आप इतनी सेवाएं दे रहे हैं, हम भी आपको सेवा देना चाहते हैं। तो उनको जो है मैंने अपने बैंक डिटेल्स जो है दे दिए, क्योंकि उनसे ऑलरेडी मेरी बात भी हो चुकी है काफ़ी पहले। तो उन्होंने $100 जो है मेरे अकाउंट में आज ट्रांसफ़र कर दिया। कल जब उनका मैसेज आया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि देखो जो है एक व्यक्ति के अंदर कितना प्यार है कि बिना कहे जो है वो जो है कुछ जो है सेवा के बदले अपनी कुछ सेवा जो है पैसों के रूप में देना चाह रहे हैं। बहुत खुशी हुई। और आज जो है मॉर्निंग में उन्होंने उसको जो है ट्रांसफ़र भी कर दिया। सोच के चला था कि कर्म करते जाऊंगा, फल की इच्छा नहीं करूंगा। मुझे तो इस प्रकृति की गुणगान करते ही चला जाना है। ना चाहते हुए भी ईश्वर ने दे दिया। $100 कोई छोटी रकम नहीं होती है। इंडियन रुपीज़ में 7,200 समथिंग बना है। एक बड़ी रकम है, आप यूँ कह सकते हैं। भगवान इसी तरह से देते हैं। जब आप सही काम करेंगे, आप कर्म करते चले जाएं, बेहतर कर्म। सही कर्म क्या है, कल मैंने आपको समझा दिया था कि हर वो कर्म जो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सही कर्म है। जो धरती माँ को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सही कर्म है। आप कर्म करते चले जाएं, फल की इच्छा ना करें, आपको मिलेगा। आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का रूल है, ये ईश्वर का रूल है। आपको मिलना मिलना ही मिलना है। तो इसलिए इस बात से जो है शुरू में देखे, जब मैं वीडियोस बनाता था, तो जब मैं शुरू में फेसबुक पे शुरू किया था
तो मैं उस वक़्त ना मेरे अंदर बहुत सारे विचार आते थे, ढेर सारे विचार अंदर आते रहते थे। तो उस समय मैंने ध्यान करना शुरू कर दिया, ध्यान किया और गीता से मैंने गीता का जो सार है पूरा पढ़ा और कुछ वीडियोस भी देखी उसके रिगार्डिंग। उसमें से मैंने 3-4 पेज की लिख लिया लाइनें, आज भी मेरे पास पड़ी है। मैंने उसको पढ़ा और पिछले जब से मैं डाइट कर रहा हूँ या जब से मैं फेसबुक पे वीडियोस कर रहा हूँ, तब से मैं उसको 3 से 4 बार पढ़ चुका हूँ। जब भी मेरा मन भटकता है मैं उसको पढ़ लेता हूँ, तो 4 पन्ने की लाइनें, और मेरे को हर एक सवाल का जवाब मिल जाता है। हालांकि मेरा दृढ़ निश्चय है कि प्रकृति की साधना, प्रकृति के बारे में लोगों को बताना, इसकी ताकत, इसके बेनिफिट्स, प्रकृति से जुड़ के क्यों रहना, ये तो सारी ज़िंदगी करना ही करना है। लेकिन देखिए बीच बीच में कभी कभी मन भटकता है, और जैसे ही मैं उसको पढ़ लेता हूँ और उसमें कही हुई एक लाइन कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और आज जो US से ऋषभ जी ने जो भेजा है $100, ये फल ही है जिसको मैं कभी ना मैंने चाहा, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। लेकिन ईश्वर कहते नहीं, ये लो, तुमको हम देंगे, तुम चाहे चाहो, तुम चाहे ना चाहो, तुमको तो हम देंगे क्योंकि तुम कर्म सही कर रहे हो। तो इसलिए कर्म में विश्वास करो। कर्म, अच्छे कर्म करते जाओगे तो आपको मिलना तय है। ये प्रकृति का नियम है, ये ईश्वर का नियम है, मिलना ही मिलना है। और हो सकता है आपको इतने पैसे मिले कि आप ज़िंदगी में सोच भी ना सके। अगर सही कर्म करेंगे, पैसों की तरफ नहीं भागेंगे, कर्म की तरफ भागेंगे, सही कर्म की तरफ भागेंगे, वास्तव में मैं कह रहा हूँ ईश्वर इतना दे देंगे आपको कि पूछो मत। लेकिन मेरे जैसे बंदों के लिए तो मेरी विचारधारा यही रहती है कि ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिए हैं तो जो है कमा ही लेंगे। स्ट्रेस किस बात की? ईश्वर ने 2 हाथ पैर दिए, नहीं, इंसान को खाने के लिए क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी ही तो चाहिए। तो स्ट्रेस किस बात का? कर्म करते जाओ अपने, नियम है ना ईश्वर का, खुद मिलेगा, उसका फल मिलेगा ज़रूर आपको, देर सवेर मिलेगा। देखिए मुझे ये सेवा देते हुए 1 साल हो चुके हैं, और आज 1 साल बाद किसी ने बिना मांगे जो है अपने आप ही स्वेच्छानुसार उन्होंने जो है भेज दिया। ये प्यार मोहब्बत है उनका। काफ़ी टाइम से वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, मेरी एक सफा बात भी हो चुकी है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। धन्यवाद।